नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं विश्व के प्रमुख धर्मों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है बौद्धों का। किसका है धार्मिक स्थल? बौद्धों का है। खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा सिख धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? खालसा जो है वो सिख धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने डाली। किसने डाली? गुरु गोविंद सिंह ने डाली। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की? तो गुरु रामदास ने अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की। किसने की? गुरु रामदास ने। अमृत सरोवर नामक की नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की। किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवा दी थी। किसकी हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कीर्तन परंपरा का जन्मदाता चैतन्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चैतन्य को। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम सेंट थॉमस ने किया। किसने किया? सेंट थॉमस ने। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में शामिल है। किसमें शामिल है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। किसमें है? अथर्ववेद में है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। महाभारत का मौलिक नाम था। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता था। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य है। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य है रामायण। क्या है? रामायण। महाभारत का फारसी अनुवाद है।
महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा है। क्या है? रज्मनामा। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास ने की। किसने की? वेद व्यास ने की। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। कहाँ मिलता है? भागवत गीता में। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख मिलता है भागवत गीता में। बौद्धों का पवित्र साहित्य है, बौद्धों का पवित्र साहित्य है त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है तोरा। क्या है? तोरा। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जेंदावेस्ता। क्या है? जेंदावेस्ता। ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है, ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल। क्या है? बाइबिल। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है, सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है श्रीमद् भागवत। क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। पिटक, पिटक का शाब्दिक अर्थ है, पिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। क्या है? टोकरी। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है महत् ज्ञान। क्या है? महत् ज्ञान। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल सीनागाग कहलाता है। क्या कहलाता है? सीनागाग। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया। किसे संरक्षण दिया? चोल राजाओं ने शैव धर्म को। ईसा मसीह का जन्म स्थल है, ईसा मसीह का जन्म स्थल है बेथलेहम। क्या है? बेथलेहम। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? तो सिकंदर लोदी के शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। कितनी है पुराणों की संख्या? 18। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ कौशल वंश से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? कौशल वंश से। गौतम बुद्ध की माँ कौशल वंश से संबंधित थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। कौन था? जमाली। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो संगीत का वर्णन सामवेद में है। किसमें है? सामवेद में। संगीत का वर्णन सामवेद में है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। किसे पांचवा वेद कहा जाता है? महाभारत को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।